गौरी कभी अकेले में परेशान होकर बैठी थी। तब वहाँ पर कुकू चिड़िया आती है। गौरी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्यों ना परेशान हो कुकू चिड़िया, जग्गू अब बड़ा हो गया है और उसकी शादी करनी है। किसी अच्छी कवि के तलाश में हूँ, लेकिन मुझे अच्छी कवि नहीं मिलती। अपने बेटे को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा, तो ये बात है। गौरी, छोटा मुंह बड़ी बात पर आपसे एक बात कहूँ। मेरे गांव में एक कवि है, जग्गू का और तुम्हारे परिवार का बहुत अच्छा ख्याल रखेगी। वैसे तो बहुत गरीब है, लेकिन दिल की बहुत अमीर है। वो छोटी थी तब उसके माँ बाप गुजर गए, लेकिन कवि बहुत अच्छी है। हाँ कुकू चिड़िया, ऐसी कवि हो तो हम उसे जरूर मिलना चाहेंगे। ठीक है, तो हम कल चलते हैं। अब घर चलते हैं, संध्या होने वाली है। दोनों अपने अपने घर जाते हैं। घर जाती है गौरी कवि अपने पति से कहती है, जग्गू के पापा, कुकू चिड़िया ने जग्गू के लिए एक कवि देखी है। हम उस कवि को देखने जाने वाले हैं। ठीक है गौरी, लेकिन याद रखना दहेज की बात पहले करना। ये आप क्या कह रहे हो जग्गू के पापा? हम बेटी लेने जाने वाले हैं, कोई चीज नहीं जो खरीद कर लाए। और वैसे भी उस कवि का कोई नहीं है। उसके माँ बाप उस कवि को बचपन में ही छोड़ गए। कुकू चिड़िया ने कहा है वो कवि दिल की बहुत अमीर है। हमें भी क्या चाहिए, बस हमारा ख्याल रखे, बस इतना ही। गौरी, तुमसे बात करना ही बेकार है। जाओ, तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन याद रखना वो कवि अच्छी नहीं रही तो जग्गू के लिए मैं दूसरी कवि लेकर आऊंगा। ठीक है, पर आप एक बार उस कवि से मिल तो लो। आपको उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगा तो आप दूसरी कवि ला सकते हो जग्गू के लिए। सुबह होते ही गौरी कवि, कुकू चिड़िया और जग्गू उस कवि के पास चलते हैं। तीनों कवि के घर पहुंचते हैं। सोनू कवि सबको एक साथ देखकर हैरान हो जाती है। कुकू आंटी, आप सब यहाँ पर कैसे आना हुआ? सोनू कवि, हम तुम्हें देखने आए हैं। क्या तुम इस जग्गू से शादी करोगे? सोनू कवि शर्मा जाती है। देखो आंटी, मेरा तो कोई नहीं है, बस आप ही एक मेरा सहारा हो, जैसे आपको ठीक लगे। गौरी कवि कहती है, हमें भी बेटी तुम बहुत अच्छी लगी, चलो अब हमारे साथ हमारे घर। सब मिलकर गौरी कवि के घर की तरफ निकलते हैं। घर आते ही गौरी का पति गौरी से कहता है, गौरी, इस बहू से कह देना जंगल में जाए, कुछ दाना जमा करे और हमारे लिए कुछ गोड़ भोजन करे। गौरी कवि की बहू कहती है, ये जंगल तो मेरे लिए नया है, 2-3 दिन के बाद मैं जाऊंगी जंगल में और भोजन ढूंढ के लाऊंगी। गौरी का पति कहता है, नहीं, मुझे अभी चाहिए। फिर सोनू कवि जंगल में जाती है, किसी तरह से दाना जमा करती है और अपने ससुर के लिए खीर बनाकर देती है। गौरी का पति अपने बहू को हर दिन खाना ढूंढने भेजता था। सोनू कवि चुपचाप से अपना काम करती। एक दिन गौरी का पति सीढ़ियों से नीचे गिरता है, उसे बहुत चोट लगती है। गौरी जग्गू आवाज लगाता है, लेकिन कोई नहीं रहता घर में। तब सोनू कवि दौड़ते हुए वहाँ आती है। पापा, आपको तो बहुत चोट लगी है, रुको मैं दवा लगा देती हूँ। अभी मैं दाना ढूंढ के लाई हूँ और भोजन बना है, लो गर्मा गर्म आप भोजन करें। कालू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, मैंने आपको कितना कुछ भला बुरा कहा, मुझे माफ कर देना। पापा जी, आप बड़े हो, मुझसे माफी मत मांगो। सच कहा है किसी ने, भगवान अपना प्यार एक माँ के रूप में बांटता है। वो चाहे बेटी बनकर या माँ बनकर या पत्नी बनकर या बहू बनकर। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें कभी भी किसी को गलत नहीं कहना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगी
तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।